जय हिंद। जो भी एलएनएमयू से इस बार परीक्षा देंगे पार्ट 2 का, जिनका भी परीक्षा है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स से जो भी विद्यार्थी हैं, तो उनके पेपर 4 के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं इस साल के हिसाब से, कि इस साल कौन कौन सा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थशास्त्र में, तो मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन को अपने पास रखा है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। मैंने इन सवालों को कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी साझा किया है, और मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो भी बना करके और आप लोग के साथ भी शेयर करूं। देखिए, मैं तो समय तो काफ़ी कम है, मतलब मैं काफ़ी लेट से वीडियो बना रहा हूं, क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आगे से हमारी कोशिश रहेगी कि हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें। और आप भी अपना प्यार और भरोसा हमारे ऊपर ज़रूर बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी लगे कि हाँ, कौन कौन से किस टाइप्स के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ पता चले, क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो कि हमारे और आपके बीच का संबंध बना रहा है। मैं यहाँ जो भी वीडियो बना रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को, वो आपको नहीं, एक मोबाइल को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को समझाता हूँ, और वो फिर आपको बताते हैं। तो मेरी ये कोशिश भी रहती है कि हर छोटी से छोटी बात अपने वीडियो में आपके साथ साझा ज़रूर करूं, क्योंकि मैं मान कर चलता हूं कि उस टाइप्स के भी स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो पूरे साल पढ़ाई ना किए हों, या फिर अभी थोड़ी दिन पहले ही अपनी पढ़ाई को शुरू किए हों और उनका परीक्षा है, तो उस तरह के भी स्टूडेंट्स होंगे। और जो पूरे साल ऑनर्स पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स की तैयारी किए होंगे, उस तरह के भी विद्यार्थीगण होंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें न करते हुए हम पेपर 4 के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देखते हैं। देखिए, पहला जो मैंने सवाल लिया है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। आप देख लें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या आदर्श भावना होनी चाहिए। इस पे एक हैक्सर साहब हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, उसकी आलोचना करना है। आलोचना का मतलब आपको पता ही होगा। तो आप ये क्वेश्चन देख लें, ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर जो मैंने रखा है वो है कि व्यापार शर्तों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिंग होता है वो क्या है, व्यापार जो शर्त होता है, टर्म आप देखे होंगे लिखा होता है टर्म एंड कंडीशन। तो टर्म एंड कंडीशन क्या है, व्यापार की शर्तों को शासित करने वाले जो घटक हैं उसकी विवेचना करना है, या फिर व्यापार सिद्धांत का क्या क्या महत्व है उसे आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर सवाल था। अब अपने अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है हमारा भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, देखिए अर्थशास्त्र में शब्दावली का बड़ा ही महत्व है। एक अलग ही अनुभव मिलता है पढ़ने पे, कि बड़ा ही आनंद आता है। तो आप उसे उस शब्दावली पे थोड़ा सा पकड़ बनाएं और थोड़ा सा कोशिश करें कि वो अच्छा रहे। ठीक है, तो भुगतान संतुलन में जो असमानता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया है, स्पेस नहीं है, तो उसके क्या कारण है उसको देखना है। और प्रतिकूल भुगतान को ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आपसे एक तरह से पूछा जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने से कोई ऐसा सवाल कर रहा है, तो आप क्या क्या बताएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को बस लिख के आ जाना है, लिखना है। तो आप इन सब चीज़ों को 1 2 4 5 बार बस पढ़ें पढ़ें और समझें, बस, और कुछ नहीं करना है। समय इतना है नहीं कि आप बार बार लिख करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। चौथा सवाल हमारा बना है विनिमय दर। देखिए, विनिमय दर क्या होता है। ठीक है, विनिमय दर की क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या है विनिमय दर, उसके बारे में बताना है। अगला हमारा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय और पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, डेट इज विश्व मतलब क्या क्या मतलब विश्व बैंक का जो संगठन है, विश्व बैंक क्या है, उसके बारे में आपको जानना है। जैसे भारत में बहुत सारी बैंक है, कुछ क्षेत्रीय स्तर की हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की हैं। फिर जो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई है। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में एक बैंक है, एक संगठन है जो कि पैसों का कारोबार करती हैं, जिसका नाम दिया गया है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक संगठन है, उसका क्या क्या कार्य है, उसका कुछ मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन मतलब उसके महत्व को बताना है। अगला सवाल है हमारा कि भारत सरकार की जो आयात निर्यात पॉलिसी, देखिए पेपर 4 जो है वो तो जनरली सबको पता होने चाहिए। मतलब हर इंसान जो पढ़ाई कर रहा है, या फिर एक देश का जो जिम्मेवार नागरिक होने के हिसाब से उनको थोड़ी बहुत जानकारी पेपर 4 की तो होनी ही चाहिए मेरे समझ से। तो आयात निर्यात जो भारत की है, वो पॉलिसी क्या है, क्या क्या आयात निर्यात की पॉलिसी है, उसकी समीक्षा करनी है। और अगला हमारा सवाल है कि भारत में जो बहुराष्ट्रीय निगमों हैं उसका भूमिका क्या है, उसकी बस भूमिका के बारे में बताना है, जो बहुराष्ट्रीय निगम है। फिर नेक्स्ट सवाल हमारा बड़ा प्यारा सा सवाल है कि 1 मिनट में इसे हटा दो। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है कि विश्व व्यापार के उद्देश्य, विश्व व्यापार का उद्देश्य और कार्य की समीक्षा करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चन सब है, इसे आप अच्छे से पढ़ें,
बहुत मज़ा आएगा। और देखिए पेपर 4 में तो अभी थोड़ा सा वक्त भी है, लगभग एक हफ्ते का, आज 25/6, एक सप्ताह तो नहीं, बस 4-5 दिन हैं, 6 दिन है आपके पास। आज तो खत्म ही मान लीजिए, 5 दिन आपके पास है। 5 दिनों में आप चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका बताना है कि आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या क्या भूमिका है उसे स्पष्ट करना है। मतलब आर्थिक विकास में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फ़ायदेमंद होती हैं, इसके बारे में बताना है। इसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस तरह से व्याख्या किया है कि मतलब व्यापार जो है, विदेशी व्यापार जो है वो आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। विदेशी व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है, ऐसा क्यों? तो इस पर भी टिप्पणी करने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो अब इसे स्पष्ट कर लेंगे। और जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है कि कोटा से आप क्या समझते हैं, कि जैसे कुछ कोटा निर्धारित किए जाते हैं उसे अभ्यांश, देखिए शुद्ध हिंदी में अभ्यांश जिसे कहा जाता है, तो अभ्यांश या कोटा से क्या तात्पर्य है? इसके प्रभाव, प्रकारों और प्रभावों, प्रकारों और प्रभावों की विवेचना करना है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे और पढ़ाई कर लेंगे। तो 10 सवाल हैं, 10 सवाल मेरे समझ से ज़्यादा वेटेज नहीं है 10 का, मतलब अगर आप पढ़ें थोड़ा सा समझ कर पढ़ लें तो 10 सवाल किए जा सकते हैं, 5 दिनों में इसकी तैयारी की जा सकती है। ठीक है, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी परीक्षा मंगलमय हो। और अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हमें पता चले कि कैसे, मतलब किस किस टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास, हमसे जुड़े हैं। धन्यवाद, जय हिंद।